नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल बेस ईरान पर भारत में राजनीतिक घमासान, सोनिया गांधी का पत्र, चिंता या सियासी मजबूरी। ईरान इजराइल के युद्ध में भारत ने संयमित और संतुलित कूटनीति अपनाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिति पर जोर दिया। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सोनिया गांधी ने ईरान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली। भारत की विदेशी नीति अब नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड हो चुकी है, जिसके तहत वह रूस से S-400 और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदता है। देश ईरान और इजराइल दोनों से संबंध बनाए रखता है, साथ ही किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। भारत वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूती से। ईरान इजराइल की जंग में बम गिर रहे हैं, मिसाइलें आग उगल रही हैं, फाइटर प्लेन कहर बरसा रहे हैं, ड्रोन का डर साये की तरह मंडरा रहा है। लेकिन जंग के इस दौरान करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी बम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अब ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर खुलकर आमने सामने आ गई हैं। एक लेख में सोनिया ने ईरान इजराइल युद्ध पर खुलकर ईरान का समर्थन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा, ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कहा, कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि भारत टू स्टेट समाधान का समर्थक रहा है। इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। ईरान हमारा पुराना मित्र है। भारत की चुप्पी चिंताजनक है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय मामले से बेखबर है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तभी मोदी सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया दिया था। ईरान पर हमले के दिन ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी थी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझसे मौजूद स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में सामर्थ्य और रणनीति का अनोखा मेल दिखाई देता है। मोदी की कूटनीति नारे से नहीं, निर्णायक निर्णयों और वैश्विक मंचों पर भारत की दमदार उपस्थिति से पहचानी जाती है। मौजूदा सरकार फालतू की बयानबाजी से बचती है। जहां जितना जरूरत होता है उतना ही बयान देती है और अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाती है। इसका उदाहरण शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के उस बयान में साफ दिखा, जब भारत ने ईरान पर इजरायली हवाई हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। रूस और चीन की डीलरशिप वाले 13 जून को ईरान इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया था। जंग के 9वें दिन इजराइल ने 15 लड़ाकू विमानों से बमबारी की, 2 ईरानी सैन्य अधिकारियों को मार गिराया। वहीं ईरान ने भी कई मिसाइलों से पलटवार किया। इजराइल और ईरान के बीच जंग
कि 9वें दिन क्या क्या हुआ आप नीचे देख ही सकते हैं। भारत वैश्विक मंचों पर उभरती शक्ति है। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता है। दुनिया के बड़े फैसलों पर दुनिया के बड़े फैसले भारत के बिना संभव नहीं है। ऐसे पीएम मोदी का संदेश साफ है। दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है, यानी बातचीत की टेबल पर ही मामले हल हो सकते हैं। पीएम मोदी के इस संदेश को देश में सियासी करने वाली पार्टियां पीएम मोदी के इस संदेश को देश में सियासत करने वाली पार्टियों को भी समझाना चाहिए और दुनिया के उन देशों को भी जिन्होंने जंग की आग में खुद को झोंक दिया है। तो क्या भारत को खुलकर बोलना चाहिए था? क्या हमारी चुप्पी हमारे वैश्विक कद को कम कर रही है? क्या सोनिया गांधी की चिंता सिर्फ कूटनीति है या सियासी भी? ईरान इजराइल की जंग में भारत की चुप्पी अब सियासी बवंडर बन चुकी है। लेकिन सवाल यही, क्या चुप्पी भी कभी रणनीति होती है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।